अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इम्प्लांट के बारे में कि इम्प्लांट होता क्या है, इसके क्या फ़वाइद हैं और हम इसे कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी क्या तरीक़ेकार हैं, इसको कैसे किया जाता है और इसकी कॉस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक ख़त्म होती है और इम्प्लांट करने की हमें कब कब ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम पूरा इम्प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इम्प्लांट होता क्या है? इम्प्लांट बेसिकली वो आर्टिफिशियल टूथ रूट होता है जो हम बोनी सॉकेट पे प्लेस करते हैं। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है जो बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इम्प्लांट के फ़वाइद के हवाले से बात करें तो इम्प्लांट के काफ़ी फ़वाइद हैं। पहला फ़वाइद ये है कि इम्प्लांट कराने से हमारी जो हड्डी है वो मजबूत होती है, जिसकी वजह से आगे और पीछे यहाँ तक के दूसरे दांतों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बात करने में और यहाँ तक के खाने पीने में आसानी पैदा करती है। जो दूसरी बीमारियां हमें लग जाती हैं, जिस तरह के पेरियोडोंटल डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको रोकने के लिए इम्प्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम ड्यूरेबिलिटी के हवाले से बात करें तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 92 to 95% तक 10 to 15 ईयर्स तक ये इम्प्लांट चल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्थेटिकली भी इम्प्लांट बहुत अच्छा साबित हुआ है, यानी वो दूसरे दांतों की तरह हमारे जो नेचुरल टीथ हैं उसी की तरह ये इम्प्लांट नज़र आता है। तो इम्प्लांट करवाने की ज़रूरत हमें कब कब पड़ सकती है? अगर कोई दांत टूट गया हो, रूट कैनाल फेलियर की होने की वजह से दांत को निकालना पड़ जाए, या जिनकी हड्डी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, इसके अलावा जिसको कोई भी मेडिकल इश्यूज़ या कंडीशंस ना हो, उन केसेस में हम इम्प्लांट को लगा सकते हैं। तो अगर हम इम्प्लांट की टाइप्स के हवाले से बात करें तो इम्प्लांट दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोस्टियल, दूसरा होता है सब पेरियोस्टियल। एंडोस्टियल का मतलब ये होता है जो बहुत ही फेमस प्रोसीजर है, वो जो हम अपने डेंटल सेटअप में भी, क्लिनिक में हम एंडोस्टियल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। वो ये होता है कि हड्डी को खोल के हम ड्रिल करके इम्प्लांट को प्लेस करते हैं। और सब पेरियोस्टियल ये होता है कि आपकी जो जॉ है, जो आपकी हड्डी है, उसके ऊपर हम जो है वो इम्प्लांट लगाते हैं। तो अगर हम प्रोसीजर के हवाले से बात करें तो इम्प्लांट के तकरीबन 3 स्टेजेस होते हैं। लेकिन स्टेजेस पे जाने से पहले सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका बहुत अच्छा इवैल्यूएशन करते हैं, उसको क्लिनिकली चेक करते हैं और पेशेंट को हम OPG प्रिस्क्राइब करते हैं। तो OPG इज़ बेसिकली एन ऑर्थोपेंटोमोग्राम एक्सरे जो अपर और लोअर जॉ की बोन को शो करता है। तो OPG के बाद हम प्रोसीजर की तरफ जाते हैं जिसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज ये होता है कि पेशेंट की जो गम्स हैं उस पर हम इंसीजन लगा के बोन को एक्सपोज कर देते हैं और उसके बाद उसको ड्रिल करके उस पर इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज हमारा होता है ऑस्टियो इंटीग्रेशन। ऑस्टियो इंटीग्रेशन में ये होता है कि पेशेंट को जो हमने इम्प्लांट प्लेस किया है वो हम 2 से 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो जो इम्प्लांट है वो कम्प्लीटली बोन के साथ अडेप्ट हो जाए और फिर उसको सिक्योर प्रोवाइड करे। तो अब आता है स्टेज 3 जो कि एक फाइनल स्टेज होता है, जिसमें जो क्राउन जो हमने इम्प्लांट प्लेस किया है उस पर हम आर्टिफिशियल क्राउन को प्लेस कर देते हैं। अगर हम ब्रिजेस की बात करें तो हम 1 से 2 ब्रिजेस भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम क्वालिटी के हवाले से बात करें तो हर इम्प्लांट जो है वो मुख्तलिफ़ क्वालिटी और इसका यूसेज जो है वो डिपेंड करता है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अगर हम इम्प्लांट की लो कॉस्ट के हवाले से बात करें तो उसके जो फ़वाइद हैं या उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है या स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है बनिस्बत एक हाई क्वालिटी गुड इम्प्लांट के। और अगर हम हाई क्वालिटी की बात करें तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और स्टेबिलिटी है वो अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगर आप भी इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं या अगर कोई इसके अलावा डेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो हैश क्लिनिक में विज़िट कीजिए। थैंक यू।